वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा 27 डेज एंड 2 प्रिडिक्शंस। जी हाँ, 27 दिन और 2 भविष्यवाणी आपके जीवन में लव लाइफ और करियर से रिलेटेड होने वाली है। ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है, और जब भी मुझे कोई वीडियो चैनल्ड होता है, कोई टाइटल या टॉपिक चैनल्ड होता है, मैं उसको तुरंत रिकॉर्ड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये डिवाइन के मैसेजेस होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज और डाउनलोड्स होते हैं जिसको आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। ऑप्शंस इसमें सिर्फ 2 होंगे। बहुत आसान ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 27 दिन और 2 प्रेडिक्शन। लव लाइफ के कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे निकले हैं, और काफी लोगों के लिए मुझे यह भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में पिछले कुछ हफ्तों में लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। कोई बहुत देर से आप प्रे कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो कि कुछ नया हो, कुछ नया हो। मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी, मेरे जीवन में कब मेरे रिश्तों में ठहराव आएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके कार्ड्स में सारी एनर्जी यहाँ वहाँ अपने भी रिलेशन के लिए, अपने पर्सन पर बिखरी हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार भी हुए हो। आपके इमोशंस इतने ओवरवेल्म्ड हुए कि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। आप या तो किसी को याद करके बहुत रोए हो, या किसी ने आपको बहुत रुलाया है। बार बार आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी पिछले कई हफ्तों से आपके जीवन में चल रही है। 27 दिनों में ये जो 2 भविष्यवाणियां हैं, पहली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनकी जीवन के कुछ फैसले जो मोहब्बत या प्यार में लिए जाने हैं, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के अंदर प्यार तो है, लेकिन वो प्यार सक्सेसफुल नहीं हो रहा। आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, और कोई फैसला आप लेना चाहते हो, या तो आप उसी पर्सन को दोबारा मांग रहे हो भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से, और उनके लिए आप अलग अलग तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि मुझे उपाय भी दिख रहे हैं, काफ़ी लोग उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, या आपने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स को, टेक्निक्स को आजमाया है, और आपको कुछ कुछ रिजल्ट मिला भी होगा। ये प्रिडिक्शंस जो है ना, वो सभी लोगों के लिए हो सकती हैं। राशियां यहाँ पे सारी हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रिडिक्शन होती है, मैं उसमें ऑल साइंस को कंसीडर करती हूँ, क्योंकि वो साइन, वो राशियाँ हमारी कुंडली के अंदर किसी भी घर में बैठी होती हैं, प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ऑल साइन रीडिंग है। दूसरी बात, यहाँ पे एलिमेंट्स भी सारे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो ये लव रिलेशन का जो प्रेडिक्शन है पहला, वो है कि आप किसी पर्सन से अपने आप को दूर कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। और जैसे ही आप ये थॉट अपनी लाइफ में स्ट्रांगली ले आओगे कि अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, गाइज यू वॉन्ट बिलीव, आप ट्रस्ट नहीं करोगे मेरी इस बात पर। जैसे ही आप अपना मन बनाओगे कि मुझे अब आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में कोई उल्टे पैर वापस आ जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो आप ही को छोड़कर गए हैं, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, क्या बोलूं, कैसे रोकूं।
क्या ऑफर दूं? आपके पास साइकिक पावर है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है, लेकिन अभी कुछ हफ्तों से उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। आपका मन बदल रहा है। आप किसी पर्सन का लंबे समय से वेट कर कर के इतना थक गए हो कि अब आप चाहते हो कि भगवान जो मेरे लिए होगा आप बेस्ट करोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी से मूव ऑन नहीं कर रहे, लेकिन आपसे कोई मूव ऑन कर रहा है, या कोई मूव ऑन करता करता शायद आपको दो लोगों के बीच में जगल कर रहा है या कर रही है। ऐसा कोई पर्सन भी आपको लेकर लगातार सोच रहा है। तो उसके लिए प्रेडिक्शन निकलती है कि उस पर्सन का आपसे दोबारा मिलना तय है, लेकिन अगले 2 हफ्तों से ऊपर का टाइम लगेगा। अगर ये बहुत रिसेंट बात है कि अभी 1-2 महीनों में ही या 2-3 महीनों से ही लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट बना है, तब 2 हफ्तों से ऊपर टाइम लगेगा। और अगर बहुत टाइम लंबा निकल गया है, 6 महीने से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई, तब अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन है करियर से रिलेटेड। करियर में ऐसा लग रहा है कि आप किसी बिग अचीवमेंट का वेट कर रहे हो। करियर में कुछ बड़ा आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या जो नए लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को पार कर चुके हैं और किसी जॉब की तलाश में है, आपके हाथ कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट सेक्टर की ऐसी जॉब हाथ लग सकती है जिसमें स्कोप बहुत है, जिसमें फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। और ये इंटरव्यू के लिए कोई व्यूअर देख रहे हैं, उनको बता दूं, आपके मन में ये सवाल चल रहा है क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? बिल्कुल होगा। 27 दिनों में अगर कोई इंटरव्यू जा रहे हो, आप कहीं नई जगह पे जाकर कोई जॉब को ज्वाइन करना है, किसी तरह का आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, आपकी तारीफ होने वाली है अपने काम पर। बहुत लोग जलेंगे भी आपसे, आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आगे बढ़ोगे, आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे, लेकिन कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो। कोई आपके बारे में ऑफिस में कोई अफवाह फैला दे, कोई झूठ बोल दे, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो ये मेजर चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के लिए। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आप में से कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी बहुत साइकिक हैं, उनको अपनी लाइफ में आगे जो होगा उनको एक इंट्यूशन आता है, उनकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ये भी लगता है कि वैसे तो ये 2 प्रेडिक्शंस की रीडिंग है, लेकिन आपके लिए मुझे एक एडिशनल मैसेज मिल रहा है। बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा ये। जो भी कोई शादी के बारे में सोच रहा है, मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, या मेरी शादी होनी लिखी भी है या नहीं, आपको कहा जा रहा है 27 दिनों में आपकी कोई शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छा टारो रीडर, कोई अच्छा स्पिरिचुअल गुरु आपके हाथ लग सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जिसकी गाइडेंस आपकी शादी को लेकर काम आ जाएगी। कभी कभी हम बहुत जगह अपनी पत्री को दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, कुंडली एनालिसिस, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कोई डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है और हमें कोई ऐसा इंसान जीवन में आता है जो हमें एक राइट टाइम पर एक ऐसी रेमेडी बता देते हैं, एक ऐसा उपाय कर देते हैं जिससे हमारे बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो 27 दिनों में कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान जो आपको मैरिज की रीडिंग दे, मैरिज के लिए कंसल्टेशन दे, उनकी कंसल्टेशन आपको हेल्प करेगी। तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन 1 में, और ये रीडिंग बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह का लंबा संघर्ष जीवन में झेल चुके हैं, और लगातार उस संघर्ष को झेलते झेलते
मन में एक निराशा आ गई थी या मनोबल कम हो गया था कि शायद लाइफ ऐसी ही चलेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और कुछ लोग ऑप्शन 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं इंट्यूटिवली। आप उसे भी सुन सकते हो। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करो। कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। और दूसरी बात, ये रीडिंग बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग रूप से या अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। सबके लिए एक ही मैसेज नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत डिटेल जानकारी चाहिए, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए, लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उससे बाहर आना चाहते हो या थर्ड पार्टी रिमूव करवाना चाहते हो, उसका रेमेडी या रिचुअल भी होता है। और जिनके जीवन में किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है, आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है जो हमारी लाइफ को रोक रहा है, हमारी सक्सेस को रोक रहा है, या शादी होने में डिले कर रहा है। कई बार शादियां बांध दी जाती हैं और सालों साल शादी का रिश्ता नहीं आता, और अगर कोई आ भी जाए तो वहाँ बात पक्की नहीं होती। तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो अपनी वेरियस लाइफ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। दूसरी बात, कोई भी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कोई वेबसाइट का लिंक अगर आपको कमेंट सेक्शन में देते हैं कि हमें यहाँ कांटेक्ट करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, वो लोग स्पैमर्स हैं, वो फ्रॉड अकाउंट्स हैं, वो फेक अकाउंट्स हैं जो आपको स्कैम करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं। ऑल राइट, मेरे साथ कांटेक्ट का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लो, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं। मुझे बार बार ये इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स को डिलीट करना पड़ता है जो नकली अकाउंट से आते हैं। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो आपके लिए मैं लव की बात करूंगी, क्योंकि लव के बिना तो इस चैनल पे ये रीडिंग अधूरी मानी जाएगी। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल बना है और आगे भी बढ़ता जाए। कीप ऑन सपोर्टिंग दिस चैनल। और जितने भी लोग शुरू से लेकर आज तक इस चैनल पर बने हुए हैं, उन लोगों को दिल से बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो नए लोग हर दिन इस चैनल पर आते हैं, जुड़ते हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड है। आपके प्यार और सपोर्ट की मैं कभी भी तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाएंगे। बहुत प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए गाइस, आपकी पहली एनर्जी जो है वो है एंजाइटी की। आपको ना एंजाइटी होती है, जल्दी जल्दी आप रिजल्ट चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मैरिज हो, चाहे आपका करियर हो। आपको ना लंबे टाइम तक वेट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत काइंड हो, जेनरस हो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। कोई भी टास्क हाथ में लेते हो, कोई भी काम आप पकड़ लेते हो कि मुझे इस काम में सक्सेस चाहिए, उसको पूरा करके ही छोड़ते हो। जैसे कुछ लोग बीच में गिव अप करते हैं, आप वैसे नहीं हो। तो आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो जो आप जैसे ही हो, जो आपको समझते हो, अंदर से इमोशनल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, जिनके हाव भाव से आपको एक ट्रू लव फील होता हो, कोई सुपरफिशियल एनर्जी ना हो, कोई फेकनेस ना हो, किसी तरह का आपके सामने वो छल कपट ना करते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको प्यार में बहुत धोखे मिले हैं। ये जो ऑप्शन है ना 2,
ये उन लोगों का ऑप्शन है जिन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत लोगों का अच्छा सोचा है और आज तक सोच रहे हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्त धोखे मिलते हैं। कुछ लोग आपकी सक्सेस से जलते हैं तो कुछ लोग आपकी खूबसूरती से जलते हैं, कुछ लोग आपके स्टेटस से जलते हैं, कुछ लोग आपकी नॉलेज से जलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि यार ये इंसान क्या है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स, कंडीशंस, अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे चलते हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन अगर किसी से दिल लग गया तो उसके साथ आप को डिपेंडेंसी में चले जाते हो। तो मुझे जो लग रहा है अगले 27 दिनों में आपके जीवन की 2 भविष्यवाणियां सच साबित होंगी। पहली तो है कि लव में कोई वापस आ सकता है। ऐसा लग रहा है आपके साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने अनजस्टिस किया है, अन्याय कर दिया है, और वो आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के ऑफिस का कोई लव अफेयर हो, या पुराने स्कूल कॉलेज का कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, या कोई ओल्ड रिलेशन हो जो कई सालों से आपका चला आ रहा है और उसमें लगातार उठा पटक चलती रही है, अप्स एंड डाउन्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, बट आपने कभी गिव अप नहीं किया, आपने कभी दिल नहीं छोड़ा। बीच बीच में आपको एंजाइटी देते हैं ये पर्सन, मतलब आपके मन में एक बेचैनी पैदा करते हैं। जब साथ होते हैं तो प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, और जब दूर जाते हैं तो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा ही कोई पर्सन वापस आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। सबके साथ नहीं होगा, पहले ही बता दूं, कुछ ही लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं और 100% आएंगे। मैं उनकी कुछ राशियां आपको बता सकती हूँ कि अगर ये ज़ोडिएक हैं तो चांसेस और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। या राशियां जो होंगी, अगर आपको पता है उनकी बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये ज़ोडिएक उनके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी ये योग क्रिएट हो रहा है। और जो लोग राशियों में, कुंडली में, हॉरोस्कोप में बिलीव नहीं करते, उनके लिए मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी, उनके नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी 100% सभी के साथ यही लोग वापस आएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले राशि है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। फायर एलिमेंट में है एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसमें 2 साइन हैं, एक लिब्रा और एक एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। अगर ये ज़ोडिएक आपके पर्सन के हैं तो डेफिनेटली कोई सॉरी बोलने, कोई दोबारा पैचअप करने, या उसके मन में एक ऐसी बात आएगी कि चलो मैं फ्रेंडशिप ही कर लूँ, वापस जाके उसको मना ही लूँ, या उसके किसी फ्रेंड को कह दूँ कि मेरे साथ बात कर लो, मेरे साथ पैचअप कर लो, क्योंकि उनके मन में ये फीलिंग आएगी। ये 27 दिनों में होने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है। दूसरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे करियर से रिलेटेड, और ऐसा लग रहा है गाइज आप किसी नए करियर में जाना चाहते हो, कुछ स्विच करना चाहते हो, पुराने किसी करियर को टाटा बाय बाय कर चुके हो या करने की तैयारी में हो, या तो अपना कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, या कोई बिजनेस, या कोई घर से वर्क फ्रॉम होम, या मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ नए व्यूअर्स भी आए हैं जो बहुत नई जॉब की तलाश में हैं, अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 27 दिन में कहीं भी इंटरव्यू है, जॉब है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, कहीं भी आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने वाले हो या प्रेजेंट करने वाले हो, वो इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं। और जो लोग किसी कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, कोई नया एजुकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, कोई हॉबी कोर्स है,
किसी भी तरह का कुछ नया आपकी लाइफ में आप करने वाले हो तो उसमें भी आपका फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी आगे चलकर आपके सितारों को चमकाने वाली है। ठीक है, आपके स्टार्स बहुत ज़्यादा उस एजुकेशन में, उस कोर्स में आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे और स्टेबल बनाएंगे। मैरिज के लिए भी कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मैरिज में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाली हुई हैं, फ्यूचर स्पाउस पे डाली है, और आपकी शादी इस साल ख़त्म होने से पहले होगी या नहीं। तो बहुत सारी मैरिज प्रेडिक्शंस के लिए लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ 2 प्रेडिक्शंस पे थी, वैसे मुझे मैसेजेस काफ़ी मिल रहे हैं इस ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो जिनको राशियाँ नहीं मालूम थी अपने पार्टनर की, जिनका रीयूनियन होना है, उनका नाम का पहला लेटर भी निकला है, जो मैं भूल गई थी आपको पहले बताना। सबसे पहले है O, L, G, S, D, R, A, H, T, I, N, और लास्ट यहाँ पर है वो है E। तो ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं। आई होप गाइज आज की रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। प्रेडिक्शंस आपके लिए मेरे पास बहुत सारी हैं, बट ड्यू टू टाइम लिमिट मैं इस रीडिंग को बहुत लंबा नहीं कर सकती। मैरिज की प्रेडिक्शंस आपके लिए निकली हैं, प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स देखो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स फ्यूचर स्पाउस या मैरिज वीडियोस के साथ रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे देखिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इसको क्लेम ज़रूर करें ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।